नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक कांग्रेस के लिए संकट के बादल छटते नजर नहीं आ रहे हैं। जहां हिमाचल प्रदेश में बड़ी खबर यह है कि सुक्खू सरकार पर खतरा अब भी बरकरार है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं कोई बड़ा चेहरा भी हिमाचल प्रदेश से बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। इस तरह की खबरें भी लगातार चल रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कुछ इस तरह के संकेत दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले विपक्षी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ एक और बड़ा खेला हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की विधायक नीतू सिंह कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकती है, और इसका इशारा नीतू सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए दे दिया है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। ये साफ तौर पर नीतू सिंह ने कहा है। कांग्रेस पार्टी की विधायक है नीतू सिंह, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जहां जहां राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर राज्यसभा चुनाव के बाद से सियासी खेला लगातार जारी है। 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बावजूद भी अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, और हिमाचल प्रदेश से किसी बड़े चेहरे की बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। यह खबर जब सामने आ रही है तो जाहिर तौर पर सबकी नजरें जो हैं वो प्रतिभा सिंह और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस से नाराजगी के संकेत साफ तौर पर विक्रमादित्य सिंह ने दिए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए जो बायोग्राफी उसमें लिखी है, उसमें कांग्रेस नाम उन्होंने हटा दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल बायो से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और विधायक को हटा दिया है, और इसकी जगह उन्होंने लिखा है हिमाचल का सेवक। आखिर इसके मायने क्या हैं? ये अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि दरअसल प्रतिभा सिंह ने जो इससे पहले खुलकर बीजेपी की तारीफ की है, उन्होंने बीजेपी में जाने के कयासों के बीच ये स्वीकार कर लिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए फील्ड में कांग्रेस बीजेपी से काफी ज्यादा कमजोर है। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी की खुलकर तारीफ की है और कहा है कि अगर बाकी विधायक ने ऐसा किया है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ये साफ तौर पर प्रतिभा सिंह का बयान है। तो वही अपने विचार ऑब्जर्वर्स ने यही बोला है कि सुक्खू साहब 5 साल सीएम होंगे। ये तो आप ऑब्जर्वर्स और मैडम से पूछिए। धन्यवाद। हाईकमान के फैसले को डिनाई कर रही हैं प्रतिभा सिंह जी। ये उनसे पूछिए। धन्यवाद। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मां और बेटे के ये बयान सामने आ रहे हैं, हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर पर्यवेक्षक भेजे। समझाने बुझाने के बावजूद वहां पर विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इन सब के बीच ये संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। जिस तरीके से ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि हिमाचल में कभी भी कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिमाचल में गिर सकती है, क्योंकि जो आंकड़ा है विधायकों की जो संख्या है, अगर 9 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए बड़ा फायदा वहां पर हो जाएगा। बीजेपी आसानी से वहां पर सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकती है। और अगर विक्रमादित्य सिंह वहां पर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके साथ ना सिर्फ उनके कार्यकर्ता जाएंगे, बल्कि उनके साथ जो विधायक हैं वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा संकेत अपने सोशल बायो से कांग्रेस हटाकर और साथ ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हटाकर दे दिया है और लिखा है हिमाचल का सेवक। आखिर इसके मायने क्या हैं? अब कहीं ना कहीं लोग इसी
बात का कयास लगा रहे हैं और खुलकर नाराजगी जो है वो कांग्रेस खेमे की अब सामने आ रही है। हिमाचल में आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेला होता नजर आ रहा है, जो फिलहाल ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले विपक्षी महागठबंधन जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी है उसके साथ एक बड़ा खेला वहां पर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं विधायक नीतू सिंह, इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इंतजार कर रही है। मैम आप डबल मीनिंग बात कह रही हैं। सारा हमको भाजपा लोकसभा का टिकट दे, हम पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, भाजपा आपने बीजेपी के साथ एनडीए के साथ जा रही है, लोकसभा टिकट के लिए जा रही है। हमको अपने पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी के सिंबल पे मैं विधायक बनी हूँ और हम अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से यही कह रही हूँ कि मुझे भी सांसद बनने का मन कर रहा है। हमको भी नवादा से कांग्रेस टिकट दे। भाजपा अगर कांग्रेस टिकट देगी तो भाजपा अगर लोकसभा का टिकट देगी तो मैं सोचूंगी। चलिए जब यहाँ के बड़े बड़े नेता जब पाला बदल लेते हैं तो हम छोटा लोग भी समय आएगा तो कुछ कर। आपकी राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व मोदी जी का है। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो तो राहुल जी से बड़ा है ही है। इसमें कहने की क्या बात है। टिकट की मांग कर रही है, किसी से बातचीत हुई है आपकी? किसी से हमको बातचीत नहीं हुई है। मीडिया के माध्यम से मैं यही कह रही हूँ कि हमारा जिला हमेशा बाहरी सांसद बना है। इस बार हमारे जिला का डिमांड है कि लोकल उम्मीदवार, हमारा अपना उम्मीदवार एनडीए से हो चाहे इंडिया से हो, जो पार्टी हमको टिकट देगी उसका मैं समर्थन करूँ। कोई वजह नहीं है। पार्टी हमको संभावना दे रही है कि लोकसभा का आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा। कांग्रेस बोल रही है। हालांकि नीतू सिंह ये खुद स्पष्ट नहीं कर रही हैं कि क्या वो बीजेपी में जा रही हैं, लेकिन हाँ, मीडिया से बातचीत करते हुए नीतू सिंह ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जो भी उन्हें नवादा से टिकट देगा तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर बीजेपी मुझे नवादा से टिकट देती है तो मैं बीजेपी में चली जाऊंगी। ये नीतू सिंह के शब्द हैं। और इन सब के बीच एक और तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। वो तस्वीर है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ नीतू सिंह की तस्वीर, जहां नीतू सिंह उन्हें मिठाई खिलाती नजर आ रही है। यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इससे पहले उन्होंने सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की है। हालांकि नीतू सिंह ने इन तस्वीरों पर कहा है कि यह पुरानी तस्वीर है और मैं कांग्रेस पार्टी में ही बनी रहूंगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार में भी सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए में शामिल हुए हैं, उसके बाद से हमने देखा है कि कई बड़े चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए का दामन थाम रहे हैं, वो अपना पाला बदल रहे हैं। और बिहार में सत्ता परिवर्तन से 7 विधायक अब तक पाला बदल चुके हैं, जिसमें आरजेडी के 5 विधायक हैं, जिसमें चेतन आनंद हैं, नीलम देवी है, प्रहलाद यादव, संगीता देवी और भरत बिंद शामिल हैं। और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की विधायक नीतू सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के बिहार दौरे के दौरान ही नीतू सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। इस तरह की खबरें भी लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है, चुनाव बेहद करीब है, चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा है और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि वो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर विदेश रवाना हो गए, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम विकेट राज्यों से कांग्रेस पार्टी के गिर रहे हैं, तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसका अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी से कई बड़े नेता का मोह भंग हो रहा है और कांग्रेस पार्टी वो छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जहां निगाहें जो है वो विक्रमादित्य सिंह पर टिकी हुई है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, और वहीं बिहार में
अब नीतू सिंह कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी वक्त बड़ा खेला कर सकती है, ये भी बड़ी जानकारी बिहार से सामने आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बिखर रही है, जिस तरीके से टूट रही है, आखिर किस तरीके से लोकसभा चुनाव तक खुद को संभाल पाएगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से हिमाचल में सरकार पर भी कांग्रेस की खतरा मंडरा रहा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, ये संकेत अब मिल रहे हैं। जिस तरीके से 6 विधायकों को बागी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 9 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और एक बड़ा चेहरा कौन है? क्या वो विक्रमादित्य सिंह ही है? ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस बात के संकेत विक्रमादित्य सिंह ने अपने बायो को बदलकर दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है हिमाचल का सेवक, जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं है। तो देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में क्या बड़ा सियासी खेला होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।